और इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करूंगा। मुझे पता है आप सब लोगों के गर्मी का एहसास हो रहा है, जो मुझे भी देखने को मिल रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं पिछली बार भी यहां पर उपस्थित हुआ था। इस कार्यक्रम में मैं गोठड़ा और इस आसपास के कोपर के कार्यक्रमों में सबसे सहज और सरल और सुलभ कोई आदमी है तो वो इंजीनियर धर्मपाल है, क्योंकि सबसे नजदीक मैं रहता हूं यहाँ पर। जाके सारी जो भी ओपरी पराई जो भी अच्छी बुरी तुरंत मेरे ऊपर जाके क्वार्टर में डाल देते हैं। और मैं आज कई मेले थे, कई बैठने उठने हैं, कई कार्यक्रम भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं इस पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित आपके बीच में आपके आग्रह को और आपके आदेश को स्वीकार ना करूं, ऐसी मैं भूल कर नहीं सकता। जैसा सीपीओ साहब कह रहे थे, मैं सुबह सुबह मौका कम ही मिलता है, सुबह सुबह लोअर और टी शर्ट में घूम रहा था, वहां एक बंदूक भग के आया और 5-7 लोग आपके टीचर लोग खड़े थे, बोले फिट इंडिया का उद्घाटन कर दो, और वहां पे बच्चों की बनियान निकलवा के खड़ा कर रखा 20 को। मैंने कहा भाई मैं इतना सरल हूं कि आप लोग किसी कोई नहीं मिला, आपको सरपंच भी नहीं जगह होगा, जब से पहले मेरे को वहां पे बुला लिया। हालांकि सरपंच जी थे, वो ऐसी बात नहीं है, वहां पे उपस्थित थे, लेकिन मैं इस क्षेत्र के लिए सबसे सरल और सुलभ हूं। पिछली बार आया जब संख्या कुछ ज्यादा थी, पता नहीं कार्यक्रम कुछ और था क्या, लेकिन इस बार भी वाजिब संख्या है। बुद्धिजीवियों की इतनी संख्या बहुत होती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मुझे उम्मीद भी है और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं। आज जो जितेंद्र जी ने मुझे बात कही है, मंच पे भी कही, जो सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है उसके बारे में और उसकी संख्या के बारे में जो चिंता है, हम जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए वास्तव में वो चिंता का विषय है। मैं एक बात खुले मन से कहता हूं, चाहे प्राइवेट कॉलेज के, प्राइवेट स्कूल के, निजी शिक्षण संस्थानों के कई लोग नाराज भी हो जाओ, चाहिए मैं कहता हूं इतनी बाधाएं पार करके, इतने टेस्ट देके और इतने उससे गुजर के आप सरकारी शिक्षक बनते हो, फिर आपका रिजल्ट प्राइवेट शिक्षण संस्थान से कम रहे, ये बात मुझे ज्यादा जमती नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप इस देश की भावी पीढ़ी के शिल्पकार हो। आप जो आपका ड्यूटी आवर्स है उसमें ईमानदारी से आप लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूं आप लोगों के जो पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं निश्चित रूप से आपको दुआ देंगे। मैं समझता हूं आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने टेस्ट पास करके इतनी कड़ी परीक्षा से शिक्षक बनता है। मैं तो ये कहता हूं इतनी परीक्षाएं तो कलेक्टर की भी नहीं होती जितनी शिक्षक की परीक्षाएं होती हैं, वो गुजर के आप लोग शिक्षक बनते हो। आपसे आग्रह है, इस भावी पीढ़ी का आप लोग भविष्य हो, आप लोग इसको शिल्पकार के रूप में आप लोग इनको तैयार कर सकते हो। एक बात मैं हमेशा जोड़ देता हूं, जब भी शिक्षण संस्थान में मैं जाता हूं, मेरा आग्रह है एक आप लोगों से, बड़ा स्पष्ट सा आग्रह है, सीधा सा आग्रह है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का ही वासी हूं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, इस देश को कोई खतरा नहीं है, किसी भी चीज से खतरा नहीं है। हमारे देश की सीमाएं पूरी मजबूत सुरक्षित हैं, हमारा देश हर तरीके से आत्मनिर्भर है, हमारे देश में हिम्मत वाले लोग हैं, हमारा देश हर तरीके से सक्षम है हर चीज का मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये देश अगर किसी दिन डूबेगा तो मैं कहता हूं संस्कार की वजह से डूबेगा। हमारे देश में जो संस्कारहीन पीढ़ियां अगर पैदा हो गई तो इस देश को डूबते हुए देर नहीं लगेगी। इस देश का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन किसी भी देश में संस्कारहीन पीढ़ियां पैदा हुई हैं, उस देश को डूबते हुए समय नहीं लगा है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अंक चाहे 95% मत लाना, अंक चाहे 98% मत लाना, लेकिन इन बच्चों में संस्कार जरूर डालना। संस्कार के बिना आप लोग एक मशीन पैदा कर सकते हो, समाज के लिए एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। 10वीं पास लोगों ने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं, फेल होने वाले और थर्ड डिवीजन आने वाले लोगों ने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं। अंक का सिर्फ प्रेशर होना, मैं समझता हूं आज जो विद्यार्थियों में आत्महत्या की, हिंसक प्रवृत्ति की और जो डिप्रेशन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, उसमें अंक का प्रेशर सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जो परिवार का प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर, आस पड़ोस का प्रेशर और शिक्षण संस्थानों का प्रेशर,
अंक चाहे कम हो, मैं कहता हूं इंसान बढ़िया होगा तो इस देश को एक आप अच्छा नागरिक दे सकते हैं। ये मेरी आपसे पुरजोर एक अपील है, आप लोगों से आग्रह है और निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा को मंदिर समझ के, शिक्षा को मंदिर समझ के जो लोग पूजा करते हैं उनका समाज में नाम भी होता है। जो शिक्षक किसी गांव में किसी ढाणी में जाता है और उसमें शिक्षा में नवाचार किए हैं, भामाशाह को प्रोत्साहित करके वहां का विकास किया है और वहां का रिजल्ट अच्छा दिया है, उस शिक्षक को याद करते हैं। गांव में मान और सम्मान की कोई कमी नहीं है, गांव वाले मान सम्मान करना भी जानते हैं और मान सम्मान देना भी जानते हैं। वो लेना आपका काम है, आप किस तरीके से मान और सम्मान लेते हो। मुझे बड़ी गर्व होता है, कई बार खुशी होती है, कई प्रधानाचार्यों के बारे में, कई शिक्षकों के बारे में जब मैं स्कूल में जाता हूं तो सुनता हूं, साहब इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया और इन्होंने भामाशाहों को प्रोत्साहित करके ये निर्माण करवाया। मैं कल एक छोटी सी ढाणी, नई ढाणी में गया था। इस छोटी सी ढाणी है जिसमें बहुत लोग, कोई व्यापारी नहीं है, सब लोग मजदूरी के लोग हैं, मजदूरी करने वाले, खेत में हल चला के अपना पसीना बहा के अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे शिक्षा का जो अनुदान दिया और वहाँ पे जो दान किया है, मैं देख के दंग रह गया। कमरे का निर्माण, बरामदे का निर्माण, सरस्वती का मंदिर बनाना, स्टेज बनाना, एक कम कमाई वाले, कम पूंजी वाले, सीमित साधन वाले लोगों ने इतना ज्यादा करके दिखाया, तो वास्तव में गर्व होता है। सब कुछ सरकार नहीं करती है, प्रोत्साहित करने वाला चाहिए। दानदाताओं की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन गांव और ढाणी को आपके शिक्षण संस्थान में विश्वास होना चाहिए, ये बड़ी बात है और वो विश्वास आप लोग जीत सकते हो। मैंने मार्मिक बात कही है, किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात और कह देता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि मुझे आज यहाँ पे क्षेत्र ने एक जिम्मेदारी दी है, विधानसभा में भी मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरा फर्ज भी बनता है, कर्म भी बनता है और धर्म भी बनता है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एक दूसरी गुजारिश हो रही है, इस स्कूल को, इस सरस्वती